हेलो गाइस। एक क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है कि व्हाई कांट वी सी इंडियन प्लेयर्स इन यूएफसी। और बहुत लोग मुझे भी बोल रहे थे कि आप यूएफसी जाओ, खेलो, इंडिया का नाम रोशन करो। और बहुत लोगों का डाउट है कि इंडियन शायद जेनेटिकली इतना एडवांस नहीं है कि अमेरिकन प्लेयर के साथ कम्पीट कर पाए या फिर यूएफसी में कम्पीट कर पाए। तो मैं आज वही डाउट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स यूएफसी में आपको क्यों नहीं दिखाई देते, जबकि कितना आयरलैंड का प्लेयर दिखाई देता है आपको, रशियन प्लेयर दिखाई देता है आपको, यूएफसी में इंडियंस क्यों नहीं दिखाई देते। तो उसका रीज़न इंडियन का डिसेबिलिटी नहीं है, इंडियन जेनेटिकली डिसएडवांटेज इंडियंस का नहीं है। क्योंकि इंडियंस में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस है इन रेसलिंग, बॉक्सिंग, जो गवर्नमेंट ओलंपिक स्पोर्ट है, जहाँ पे स्ट्रेंथ स्पोर्ट जो है वहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे आपको। आर्म रेसलर है, इंडियंस आर्म रेसलर है, इंडियन पावर लिफ्टर है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वैसा स्पोर्ट में आपको बहुत सारे एथलीट्स दिखेंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्पोर्ट्स है तो उसमें आपको ज़्यादा एथलीट्स नहीं दिखेंगे। और यूएफसी एक प्राइवेट कंपनी है, आपको ये समझना होगा कि यूएफसी का एक मालिक है, ऑनर है, उनका प्रेसिडेंट है, डाना व्हाइट उनका प्रेसिडेंट है, और उनका एक डायरेक्टर्स का बोर्ड है जो मार्केट को स्टडी करता है। वो अगर व्यूअर्स नहीं मिलेगा तो यूएफसी नहीं चलेगा। यूएफसी बेस्ड ऑन व्यूअर्स, या पे पर व्यू, ऐसा कुछ सिस्टम में चलता है यूएफसी। तो यूएफसी का मार्केट मेनली अमेरिका और वेस्ट यूरोप बेस्ड है। ठीक वैसे ही वन चैंपियनशिप आपको दिखेगा, ब्रेव चैंपियनशिप दिखेगा, वो सब ब्रेव है मिडिल ईस्ट बेस्ड, वन चैंपियनशिप है एशिया बेस्ड। तो उनमें आपको इंडियन प्लेयर दिखेंगे, लेकिन यूएफसी में नहीं है, क्योंकि यूएफसी में इंडियंस का मार्केट नहीं है। ऐसा कंपटीशन जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स बेस्ड कंपटीशन में आपको इधर सपोर्ट चाहिए या फिर हेट्रेड चाहिए। चाहे आप किसी को हेट भी करें तभी उसमें मार्केट आएगा, तभी भी व्यू आएगा। जैसे कि रशियंस को बहुत सारे अमेरिकन इतना पसंद नहीं करते, तो रशियन प्लेयर जब इन्वॉल्व करेगा तो बहुत सारे व्यू आएंगे। इन टर्म्स ऑफ हेट्रेड मे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हेट करके भी देखेंगे तो मार्केट तो आ रहा है ना। लेकिन इंडियंस को अमेरिकन्स ना हेट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, तो इंडियन प्लेयर्स के साथ वो मार्केट नहीं आता। और उसके अलावा ओवरऑल इंडियंस भी यूएफसी, एमएमए ऐसा ब्रूटल गेम में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंडिया में भी एक एमएमए बेस्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था, जो राज कुंद्रा, अजय देवगन वो लोग ने स्पॉन्सर किया था, एसएफएल सुपर फाइटिंग लीग। बहुत हाइप हुआ था लोगों के बीच, मतलब जो हम इंटरेस्टेड लोग हैं उनके बीच बहुत हाइप हुआ था, पर कॉमन पब्लिक के पास वो नहीं गया, जिसके वजह से उनको मार्केट नहीं मिला। अब जब मार्केट नहीं मिला तो चल नहीं पाया, क्योंकि ये एक शो इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द स्पॉन्सर, द एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे वो चलेगा, टीवी में तो आप नहीं दे सकेंगे। तो वैसे वो पहले एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड चैनल पे चल रहा था, फिर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड चैनल पे चल गया, एमटीवी में चला था, फिर भी नहीं चला। बाद में वो ऑनलाइन यूट्यूब में चलाने लगे, फिर भी नहीं चला, क्योंकि इंडिया में व्यूअर्स नहीं है। इंडिया में लोग ऐसे गेम देखना पसंद नहीं करते। तो यूएफसी में जाने के लिए एक प्लेयर को दो तरह से वो जा सकेंगे। एक होगा कि यूएफसी उनको खुद बुलाए, और यूएफसी उनको तभी बुलाएंगे जब यूएफसी मार्केट देखेंगे कि लोग उनको देखना पसंद करेंगे, ऐसे प्लेयर को बुलाने से लोग देखेंगे, ऐसा कुछ मार्केट मिलने से ही यूएफसी बुलाएंगे। और नेक्स्ट होगा कि कोई स्पॉन्सर करे। वैसे स्पॉन्सर करके एक दो इंडियन प्लेयर गए भी थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो स्पॉन्सरशिप में कोई एकदम ऑथेंटिक टैलेंट जाएगा ऐसा कुछ गारंटीड नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्पॉन्सर होकर जा सकता है, उसके लिए बहुत फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यूएफसी कोई छोटा मोटा गेम तो है नहीं, वो तो एक $multi-billion बिजनेस है, और डॉलर्स में है, रुपीस में भी है नहीं। तो एक इंडियन कैसे अफोर्ड करेगा, वो भी फाइटर जो किसी तरह इंडिया में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि फाइटर्स लोग ज़्यादा पैसे वाला होता नहीं, सबको पता है। तो कौन फाइनेंस करेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इंडियंस जा नहीं पा रहे। वो होगा, ज़रूर होगा, एक ना एक दिन। ये जो कॉम्बैट का रिफॉर्मेशन शुरू हुआ है, मार्शल आर्ट का जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, लोग समझ रहे कि वो पहले का जैसा नहीं रहा। अभी फ़िलहाल बहुत लोग एडवांस हो गए हैं, मतलब रैशनलिटी आया है फाइटिंग सिस्टम में। तो एक ना एक दिन लोगों को समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं, एमएमए जो चल रहा है, वो
एक्चुअल में एक वैसे तो हमारे इंडिया पे स्पोर्ट्स का अवेयरनेस बिल्कुल कम है। हमारे पेरेंट्स ही हमको रोकते हैं। जब हम बचपन में खेलने जाते थे हमारा पेरेंट्स ही रोकते हैं, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब ही चलता है इंडिया में। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ प्लेयर्स अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे, स्पेशली जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स है जिसने अभी तक अचीव नहीं किया है। जो अचीव कर चुके हैं उनको गवर्नमेंट बहुत चढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ऊपर ले जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रगलिंग प्लेयर है थोड़ा बहुत मेहनत करने से मतलब उस लेवल तक आ सकेंगे, उन प्लेयर को वो जितना सपोर्ट चाहिए उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो जब वैसा हमारा इंडिया में स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट डेवलप होगा, स्पेशली जब ये जनरेशन बड़ा होगा जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है, तब आई एम वेरी होपफुल दैट उस जनरेशन पे ये कॉम्बैट स्पोर्ट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत व्यूज़ आएंगे वहाँ पे, और SFL या फिर MFN जो भी है ऐसा कुछ कंपटीशन, या फिर हमारे इंडियन प्लेयर्स भी शायद UFC तक चले जाए। जब UFC को मार्केट मिलेगा इंडिया पे तो हमारे इंडियन प्लेयर्स ज़रूर UFC खेल पाएंगे। और हमारे इंडिया पे भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स लीग ज़रूर शुरू होगा जहाँ पे मतलब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रहेगा और बहुत हैवी मार्केट भी रहेगा। तो इन पे यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन प्लेयर्स में कुछ कमी है। इंडियन में भी बहुत फाइटर्स है, उशू में भी बहुत फाइटर्स है। एशियन गेम में लास्ट ईयर हमको 4 मेडल मिला, और बॉक्सिंग में भी बहुत फाइटर्स है, मैरी कॉम है, हमारा रेसलिंग में भी है, तो बहुत सारे फाइटर्स है। लेकिन UFC एक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक या फिर कुछ कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला गेम नहीं है। UFC एक बिजनेस है, आपको वो समझना होगा। और उस बिजनेस में भी इंडिया इन्वॉल्व होगा, तभी होगा जब फाइनेंशियली और मार्केट बेस्ड एक सिस्टम में इंडियन प्लेयर घुसेगा। और आपका कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरा ट्रेनिंग वीडियोस के साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।